अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली मैं हूं तारक महमूद और मैं मुजफ्फर इकबाल। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इंडिया इशूज इन नोटिस टू पाकिस्तान ऑन इंडस वाटर ट्रीटी 90 डेज फॉर एवर्स। तो ये जी वर्ल्ड फेयर की वीडियो है, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। और आज भाई ब्रदर रिएक्शन वाले भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जफर भाई। तो इनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर विजिट करें। तो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं? 3, 2, 1। हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ मुझे एडमिट करना पड़ेगा, सबसे पहले जब मैंने इस न्यूज़ के बारे में पहले पढ़ा, आई वॉज शॉक्ड। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भारत फाइनली इतना बड़ा स्टेप ले लेगा, मगर आई थिंक अब टाइम आ चुका था। और देखो, समय अनुसार जो आप कदम उठाते हो ना, उसका इम्पैक्ट होता है सबसे ज़्यादा। और इंडिया ने फाइनली इतिहास में पहली बार आज़ादी से लेकर अब तक, मैं कहूँगा ये पहला इंसिडेंट है जब इंडिया ने डायरेक्टली एक नोटिस इशू किया है पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, और ये कहा है कि पाकिस्तान के जो एक्शंस हैं उसकी वजह से हमें ये करना पड़ रहा है। पाकिस्तान एक्शंस हैव फोर्स्ड अस टू डू दिस। ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा स्टेप है। अगर 90 डेज के अंदर पाकिस्तान ने ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं किया तो बिल्कुल पाकिस्तान को पानी की काफी कमी आ सकती है, क्योंकि इंडिया अपनी तरफ से बिल्कुल तैयार है टू मॉडिफाई द 1960s इंडस वाटर ट्रीटी। ये हिस्टोरिक होगा, दिस विल बी एब्सोल्युटली हिस्टोरिक। नाउ यहाँ पर आप कहोगे वेट, अब इसका मतलब क्या है? बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज में कि ये इंडस वाटर ट्रीटी थी क्या, इंडिया अब अचानक से यहाँ पर बदलाव की क्यों बात कर रहा है, सब कुछ समझाता हूँ आपको बहुत ही सरल भाषा में। ना अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी को देखें, ट्रीटी का मतलब होता है संधि। दुनिया में आप देखो तो बहुत बार ट्रीटी साइन करी गई है कंट्रीज द्वारा, और ट्रीटीज तोड़ी भी जाती है। कंट्रीज ट्रीटीज तोड़कर वॉर करती है। फॉर एग्जांपल, जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 2 जब स्टार्ट करी थी तब बताया गया था कि ट्रीटी ऑफ वर्साई का वायलेशन कर दिया गया है। मगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ये ट्रीटी साइन हुई थी 1960 में, इसको कहा जाता है वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटीज इन द वर्ल्ड, क्योंकि इंडिया ने कभी भी इस ट्रीटी का वायलेशन नहीं किया। इंडिया ने पहली बात तो बहुत ही उदारता से 1960 में बहुत सारी नदियों का कंट्रोल दे दिया पाकिस्तान को, बहुत सारा पानी दे दिया पाकिस्तान को इस संधि के अंदर। और उसके बाद सबसे बड़ी बात देखिए, पाकिस्तान ने भारत पर 4 बार वॉर करी। पहली जो वॉर थी, द फर्स्ट वॉर ऑफ कश्मीर, वो ट्रीटी से पहले की थी, मगर संधि साइन करने के बाद पाकिस्तान ने 4 बार हमला किया भारत पर। हमने कभी भी पाकिस्तान का पानी नहीं रोका, जबकि अगर हम चाहते ना तो यहाँ पे आप देख पाओगे सारी नदियां हैं, इंदस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, इन सब का पानी अच्छे से रोककर पाकिस्तान को बुरी तरीके से डैमेज कर सकते थे। न्यूक्लियर बॉम्ब भी का डैमेज करता, जो ये डैमेज हम यहाँ पर कर देते। पानी के बिना देखिए एक बड़ी आबादी सरवाइव नहीं कर सकती। और ये जो मैप आपके सामने है, ये देखकर आप समझ भी गए होंगे कि पाकिस्तान कश्मीर के पीछे इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड क्यों है। पाकिस्तान क्यों चाहता है कश्मीर की टेरिटरी? क्योंकि कश्मीर से होकर ही बहुत सारी नदियां जाती हैं पाकिस्तान में। अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग पाकिस्तान कंट्रोल कर लेता है पूरे कश्मीर को, तो पाकिस्तान की जो वाटर प्रॉब्लम्स हैं ये बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगी। इनको कभी भी खतरा नहीं होगा कि इनका जो पानी है ये रुकेगा नहीं। नाउ हम लोगों ने अपनी तरफ से पाकिस्तान के इस डर को मिटाने के लिए ना दुनिया भर की कंसेशन दे दी पाकिस्तान को। 1960 में उस वक्त के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आयूब खान बैठे, इंडस वाटर ट्रीटी बनाई गई और इंडिया ने कहा कि देखो, जो वेस्टर्न रिवर्स है चेनाब, झेलम, इंडस, यहाँ पे जो टोटल कंट्रोल है ये हम देते हैं पाकिस्तान को। जो बाकी नदियां हैं सतलुज, ब्यास, रावी, उसमें भारत का कंट्रोल होगा। मगर तब भी पाकिस्तान को ऑब्जेक्शन रेज करने का हक होगा कि अगर मान लो कल को इंडिया कोई बड़ा डैम बना रहा है, बड़ा पावर प्रोजेक्ट बना रहा है, तो उस पर पाकिस्तान कमेंट कर सकता है। दोनों कंट्रीज मिलकर बातचीत कर सकती है कि ये प्रोजेक्ट क्यों बनेगा, कितना बड़ा बनेगा और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। और ये ट्रीटी दोनों कंट्रीज की नेगोशिएट किसने करी थी? वर्ल्ड बैंक ने। ना इंडिया में अगर हम देखें तो इस ट्रीटी को ना काफी बार लोग कहते हैं जवाहरलाल नेहरू का छठा ब्लंडर। ऑफ कोर्स ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो बहुत बड़े आलोचक हैं जवाहरलाल नेहरू के। वो कहते हैं कि नेहरू ने वैसे ही बड़े ब्लंडर कर दिए थे। चाइना वॉर हो गई, जिस तरीके से चाइना ने अक्साई चीन कब्जा लिया था, उसके पहले पीओके कब्जा चुका था पाकिस्तान, फिर यूएन की जो परमानेंट सीट है वो वहां से निकल गई। कई और ब्लंडर कहते हैं नेहरू के थे। तो जवाहरलाल नेहरू के जो बहुत सारे आलोचक थे वो काफी बार कहते थे कि नेहरू का छठा ब्लंडर है इंडस वाटर ट्रीटी, क्योंकि जो उदारता इंडिया ने यहाँ पर दिखाई
वो दिखाने की आवश्यकता थी नहीं। इंडिया का अपर हैंड था, हम चाहते तो और ज्यादा कड़ी शर्तों पर ये ट्रीटी बनवा सकते थे। मगर सबसे ज्यादा सैड बात यह है कि पाकिस्तान ने कभी भी ना इंडिया की जेनरोसिटी एक्नॉलेज नहीं करी। पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक जितने डैम इनको चाहिए थे पानी को स्टोर करने के लिए, अपनी आबादी को पानी प्रोवाइड करने के लिए, ये प्रॉपर्ली बनाए नहीं है। और इंडिया ने इन डैम्स की कमी कभी पाकिस्तान को खलने नहीं दी, क्योंकि इंडिया की तरफ से पानी की सप्लाई की कभी प्रॉब्लम थी नहीं पाकिस्तान को। मगर अब फाइनली 2023 में इंडिया ने एक नोटिस इशू किया है पाकिस्तान को और ये कहा है कि 90 डेज के अंदर ढंग से रिप्लाई करो, नहीं किया तो हम इंडस वाटर ट्रीटी में बदलाव कर देंगे। और ये बदलाव करने का हक हमको है। इंडिया ने यहाँ पर कोड भी किया है, आर्टिकल 7 ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी, इसके अंडर हम बदलाव कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये ट्वीट है कंचन गुप्ता की। कंचन गुप्ता सीनियर एडवाइजर हैं टू द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि इंडिया ने लगातार पानी प्रोवाइड किया पाकिस्तान को ट्रीटी के अंडर, एक रिस्पॉन्सिबल पार्टनर रहा इंडस वाटर ट्रीटी का, चाहे वॉर हुई हो या फिर कुछ और इंसिडेंट हुआ हो। मगर हाल ही में जो पाकिस्तान ने किया है वो देखते हुए हमें कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने खुद ये ट्रीटी तोड़ी है। और इसलिए हम पाकिस्तान को 90 डेज का टाइम दे रहे हैं, अपनी गलती सुधार लो, नहीं तो आप मान के चल लीजिए कि इंडस वाटर ट्रीटी में बदलाव होके रहेगा। अब आप यहाँ पर कहोगे अच्छा पाकिस्तान ने रिसेंटली क्या किया, क्या हम यहाँ पर आतंकवाद की बात कर रहे हैं? क्योंकि आतंकवाद पाकिस्तान बहुत लंबे समय से कर रहा है, ये कोई सडन कोई अकरेंस नहीं है। तो रिसेंटली क्या हुआ है, देखो यहाँ पे ना इस पर्टिकुलर केस में हमने आतंकवाद, जंग, इस सब की बात ही नहीं करी। हमारा मुद्दा ये नहीं है कि इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर कि जी आप आतंकवाद करते हो, नहीं। हमने एक बहुत ही रीजनेबल बात उठाई है। इशू क्या है कि इंडिया ना अपनी साइड की जो नदियां हैं वहां पर 2 बड़े प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट कर रहा है। एक बन चुका है, दूसरा अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक तो है किशनगंगा प्रोजेक्ट, दूसरा है राटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इधर आप देख पाओगे दोनों प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे जम्मू कश्मीर यूटी में। किशनगंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट एक 330 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, 5,700 करोड़ रुपए लगे हैं इसको बनाने में। ये इनॉग्रेट कर दिया गया था 2018 में। और फिर जो राटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये भी 5,200 करोड़ रुपए में बनेगा। दोनों मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, मल्टी मिलियन डॉलर प्रोजेक्ट्स हैं। और इन दोनों प्रोजेक्ट से फायदा किसका होगा? कश्मीर के लोगों का होगा, उनको बिजली मिलेगी, एग्रीकल्चर करने के लिए पानी मिलेगा। और कहीं भी ऐसा प्रोजेक्ट जब बनता है तो आसपास का जो एरिया है ना वो भी डेवलप होता है, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अब पाकिस्तान का कहना ये है कि इंडिया ये दोनों प्रोजेक्ट बना करना पानी का जो फ्लो है पाकिस्तान को ये कम कर देगा। इनका डर ये है कि ये दोनों प्रोजेक्ट इंडिया ने गलत तरीके से बनाए हैं। अब इंडिया ने यहाँ पर ये कहा कि अगर आपको इसको लेकर कुछ आपत्ति है आप हमसे बात कर सकते हैं, दोनों मिल बैठकर इस ट्रीटी के अंडर ही प्रावधान है, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। हालांकि इंडिया ने कहा है कि इस डैम की हाइट, इस डैम का वॉल्यूम, जो भी यहाँ पे इस डैम की कंस्ट्रक्शन हुई है ये इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से करी गई है, कोई यहाँ पर पर्टिकुलर वायलेशन नहीं हुआ ट्रीटी का। मगर पाकिस्तान इंडिया की बात सुनने को तैयार नहीं था। और 2015 में क्या हुआ, पाकिस्तान ने कहा कि हमको एक न्यूट्रल एक्सपर्ट चाहिए। पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के पास चला गया और कहा कि हमको न्यूट्रल एक्सपर्ट चाहिए, इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से जो यहाँ पर प्रावधान है इंडिया हमारी बात नहीं सुन रहा, तो हमें एक न्यूट्रल एक्सपर्ट चाहिए। और उसके अलावा साथ में पाकिस्तान ने यह भी कहा बाद में कि हमको एक अलग से आर्बिट्रेशन चाहिए, मतलब कि एक अलग से जज बैठेगा, वो बताएगा कि इस केस में कौन सही है, ये प्रोजेक्ट बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए। पाकिस्तान तो ये चाहता है कि जो ये 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट है ना इंडिया तोड़ दे। तो अब इंडिया ने यहाँ पर यह कहा है कि पाकिस्तान ने खुद ही यूनिलैटरल एक्शन उठा लिया। ट्रीटी में तो ये कोई प्रावधान था नहीं कि अलग से जज बैठेगा, कोई न्यूट्रल एक्सपर्ट आएगा जिसका ट्रीटी से कोई रिलेशन ही नहीं है। यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है द यूनिलैटरल एक्शन बाय पाकिस्तान इज इन contravention of the graded mechanism of dispute settlement envisaged by the Article 9 of the Indus Water Treaty. Accordingly, India made a separate request for the matter to be referred to a neutral expert. यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा हुआ है पाकिस्तान के जो ये एक्शंस हैं have adversely impinged on the provisions of Indus Water Treaty and their implementation and forced India to issue an appropriate notice for modification of Indus Water Treaty. हालांकि जब पाकिस्तान एक बार को बिल्कुल हेलबेंट हो गया कि हमको आर्बिट्रेशन चाहिए, अलग से कोर्ट बैठेगा इसको लेकर, इंडिया ने भी बाद में कहा था कि न्यूट्रल एक्सपर्ट होना चाहिए। मगर अब ना इंडिया कह रहा है कि यू नो व्हाट, आपने इस ट्रीटी का ना मजाक बना के रख दिया है, ठीक है, आप इस ट्रीटी के हिसाब से कुछ काम कर नहीं रहे हो। और अगर आप इस ट्रीटी की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आप इस संधि की रिस्पेक्ट नहीं करोगे,
तो ठीक है, हम संधि को बदलते हैं, फिर से बैठ के बात करते हैं कि कौन सी नदी किसको मिलेगी, कितना पानी किसको मिलेगा। लेट्स टॉक अबाउट इट अगेन। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है इंडिया ने कि पाकिस्तान ने खुद ही वॉयलेट कर दिया इंडस वाटर ट्रीटी। 90 दिन दे रहे हैं, ये जो सारी डिमांड है जज वगैरह की, ये जो प्रोजेक्ट्स तोड़ने हैं, ये सारी डिमांड्स खत्म करो। नहीं खत्म करोगे तो तैयार रहो, ये 60 साल से भी पुरानी ट्रीटी बिल्कुल बदली जाएगी। और आप वैसे सोचो ना, तो इंडिया ये जो स्टेप है ये 2018-2019 में ले सकता था, मगर हमने पेशेंस रखी, हमने पहले तो पाकिस्तान को टाइम दिया। अब उसके अलावा ना इंडिया का जो अभी ये जो स्टेप है इस वक्त 2023 में, इसकी टाइमिंग इतनी बढ़िया है क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे आएगा मैसिव प्रेशर क्या आएगा, पाकिस्तान में इलेक्शन करीब है। इमरान खान आज के समय प्रेशर डाल रहे हैं करंट गवर्नमेंट पे कि तुमसे बात समझ नहीं रही, मैं संभालता हूं देश को। अभी रिसेंटली आपको पता होगा पाकिस्तान में मैसिव ब्लैकआउट भी हो गया था। तो करंट गवर्नमेंट जो है शहबाज शरीफ की, वो वैसे ही प्रेशर में है। लोग समझते हैं कि आर्मी ये गवर्नमेंट पावर में लेके आई है और इनसे बात समझ नहीं रही। और अगर इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को भी बदल देता है तो आप कह लीजिए करंट गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाएगी। उसके अलावा देखिए, पाकिस्तान के पास आज के समय ज्यादा ऑप्शन है नहीं। ये बाकी कंट्री से इतनी हेल्प भी नहीं मांग सकते क्योंकि इनकी करेंसी वैसे ही बहुत ज्यादा गिर चुकी है। ये दुनिया भर से लोन मांग रहे हैं अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए। भी रिसेंटली आपने देखा होगा एक ही दिन में हिस्टोरिक डाउनफॉल आया था पाकिस्तानी करेंसी का। पाकिस्तानी करेंसी आज के समय आराम से 250 रुपीस पर डॉलर के आसपास जा रही है और बहुत ही जल्द ये 300 का आंकड़ा भी तोड़ देगी। फिर ये भी मत भूलिएगा कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस भी है। पाकिस्तान तालिबान ने रिसेंटली एक खुद की सरकार बना ली है विद इन पाकिस्तान। तो अब सिंपल भाषा में सारा प्रेशर है इस आदमी पर, शहबाज शरीफ पर। 90 दिन है इनके पास, 90 डेज, 3 महीने में या तो ये पीछे हटेंगे तो अपने देश वाले इनको मारेंगे कि आप पीछे हट गए, देश का नाम डुबा दिया। पीछे नहीं हटेंगे तो इंडस वाटर ट्रीटी बदली जाएगी। बिगेस्ट मूव बाय इंडिया रिगार्डिंग पाकिस्तान इन रीसेंट टाइम्स। और अब देखना होगा कि आने वाले 90 दिनों में होता क्या है। इस पर ऑब्वियसली मैं अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और हाँ, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी, अनअकैडमी के सारे कोर्सेज के प्राइस से बाद बढ़ जाएंगे। और अभी एज ऑफ नाउ एक मैसिव डिस्काउंट चल रहा है 20% का। तो अगर आपको अनअकैडमी का कोई भी परचेज करना है कोर्स, नाउ इज द बेस्ट टाइम। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। एसएससी, यूपीएससी, बैंक, नीट, आईआईटी, जेई, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोर्स परचेज कर सकते हैं फ्रॉम अनअकैडमी। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप तैयारी कर रहे हैं नीट यूजी के लिए, तो नीट के एग्जाम के लिंक पे यहाँ पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस। अगेन मैसिव डिस्काउंट आज के समय आपको मिल रहा है। और याद रखिएगा बहुत ही जल्द प्राइस हाइक हो जाएगा। नीट के एग्जाम का जो प्राइस हाइक है ये 31 जैन से स्टार्ट हो जाएगा। और जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस गिरने स्टार्ट हो जाएंगे, आपको मिलेगा एक मैसिव डिस्काउंट। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। चले जी, वीडियो खत्म हो गया। और आज भाई साहब ये जो ट्रीटी जो थी 60 साल पुरानी, उस पर मुद्दा उठ गया है। पाकिस्तान की हालत पहले से खराब है। एक तो आधा पाकिस्तान वैसे पानी में बह गया और दूसरा पाकिस्तान खुशक साली में जा रहा है। बारिशें अभी बहुत कम हो रही, बहुत जरूरत थी बारिशों की, जो कई इलाकों में हुई है कि हमारे इलाके में नहीं हुई। बिल्कुल, तो जरूरत है भाई, फसलों में पानी जो है वो नहीं होगा तो ऊपर से नहर भी तारक भाई बंद है, बारिशें भी नहीं हो रही और जो ना चारा जानवर का वो भी कम पड़ रहा है और जो है गंदम उसकी भी हालत खराब है। सही बात है। वही तो ढंग से खाद भी लोगों ने नहीं डाली, तो खाद भी बहुत महंगी। तो मुद्दा जो है ना पानी का, पानी नहीं होगा तो भाई साहब जो फसल है वो नहीं होगी, फसल नहीं होगी तो भाई पहले से ही हालत देख है आटे के लिए लोग आपस में लड़ रहे हैं। जिसको मर्जी ब्लेम देते रहना, लेकिन ये कि आपके पास इतना अरसा था, आप देख लें 60 से लेकर आप तक कितने साल बनते, 60+ साल। सही बात है। आपने कोई किसी चीज के ऊपर फोकस ही नहीं किया कि हम लॉन्ग प्लानिंग करके कल को इंडिया कुछ भी कर सकता है। हालांकि आप देख लें आपने 4 जंगें लड़ी हैं और उनका सबर है कि उन्होंने कोई इस तरह का स्टेप लिया ही नहीं। ये तो बात है ना। तो अगर आप वो कोई स्टेप ले रहे हैं तो अब आप कीजिए कि, और ये भी अभी मैं कहता हूं कि उन्होंने आपको 90 दिन का टाइम दिया, ये भी वो बड़ापन है। बड़ापन है कि वो आपको बिल्कुल इन्फॉर्म करके कुछ ना कुछ कर रहे हैं।
ठीक है। तो ये कि आपने साइड बजाय बड़ा नुकसान करने के ना इनको जो मुद्दे उठाए ना वो वापस लेना चाहिए। अगर ये अपने एग्रीकल्चर को असल बचाना में ना चाहते हैं। ये है ना शुरू में भाई बात ये है कि जो आपस में मामले बैठ के सुलझा लिए जाए ना वो ज्यादा बेहतर होता है, बजाय किसी तीसरी पार्टी को बीच में डालने से। वो ना कुछ लोगों की आदत होती है हट हो जाएगी। अगर इंडिया की ज्यादा होगी तो वो भी ये दो अक्सर पता क्या था, दो भाइयों की भी लड़ाई हो जाए ना वो जी किसी तीसरे को बुलवाते हैं कि ये हमारा जी मामला हल करे। उसको क्या पता भाई तुम्हारे अपने मामला हैं, हल करो। बिल्कुल पहले अब खुद कोशिश करो, अगर नहीं हो पा रहा है फिर तीसरे को बुलाओ, क्योंकि वो न्यूट्रल बंदा होगा। तो अगर पाकिस्तान इस तरह बुलाए पहले, या तो फिर आपस में कोशिश करते ना कि ये जो मामला चले हुए हैं इसको आपस में बैठ के सुलझाते। अगर ना सुलझते तो फिर भाई तीसरे की हेल्प मांग सकते थे। सही बात। और तारक भाई इसका फायदा हमें है, इंडिया अगर ले रहा तो कौन सा नुकसान है? हमने तो लिया नहीं, अगर वो ले रहा तो हम वो उसको मना करें। इतना महंगा प्रोजेक्ट है, पहले जब शुरू किया उस वक्त नहीं बोला, आज देखो एक का ऑपरेशन हो गया असल में और दूसरा बनता जो वायदा हुआ था मेरे ख्याल में वो ये था कि जो पानी होगा वो उसको चलते को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो रास्ते में बिजली बनाए जो मर्जी बनाए, लेकिन पानी को मुकम्मल तौर पर नहीं इंडिया रोक नहीं सकता। ये इस तरह का मुआहदा था। लेकिन तो अगर पानी तो आ रहा है भाई, अगर वो फायदा उठाना चाहते तो उठाने दे। लेकिन ये भी तुमने सुना है कि इस तरह सर बोल रहे थे कि वो एग्रीकल्चर के लिए भी पानी प्रोवाइड करेंगे। तो जब एग्रीकल्चर के लिए पानी पर साफ ज़ाहिर नहरें निकलेंगी तो वो दूसरों पानी ये तो तो भेजेंगे। खराबी है, लेकिन हम उनके मोहताज भी मुताज बिल्कुल मुताज है। इतने सालों से जंग ही मेन मुद्दा जो पानी का ही है भाई, कि इंडिया किसी वक्त भी रोक सकता है उनका भाई अपने इस पानी पर कंट्रोल करने के लिए तो कश्मीर के ऊपर लड़ाई हो रही है। कश्मीर जिसका है पानी इसका है। कश्मीर की साइड के ऊपर इनका यही है ना कि कम से कम ये जो पानी वाला मिनरल्स है, नीचे जेरे जमीन मादनियात भी है, पानी भी है, सारा कुछ है। यार आप बड़े पानी के ऊपर आए कि उनका बड़ा पानी कहाँ पे आपको नजर आया? ये है कि इमरान खान साहब जो है ना वो पता है उसने फौरन 2019 में एक लाइन खींच दी थी, ठीक है ना, कांटा लगा दिया था कि ट्रेड बंद है, ये हमेशा से उसने तो यहाँ तक बोल दिया जब तक मोदी सर नहीं हटेंगे उस वक्त तक हम बातचीत नहीं करेंगे। यार वही मैं कह रहा हूँ ना, इतनी अकड़ है यार इसके अंदर। यार जब बालाकोट वाला मामला हुआ था वो तब जब जी पाकिस्तान जी न्यूक्लियर अटैक करने वाला है, ये भी हमें थोड़े दिन पहले पता लगा। इसकी ही प्लानिंग थी कि हम जो है ना उनको इस साथ तक जो है ना वो लेके जाएं, वो तो भला हो, लेकिन ये कि वो उसको इतना सीरियस, आखिर वो भी आगे उनके पास भी बहुत कुछ है, वो भी इतना मसला नहीं है। लेकिन ये कि इसने इतने बड़े स्टेप ले, लेकिन फिर भी उनकी हिम्मत की दाद देते हैं कि भाई उन्होंने इतने दिन निकालने के बाद जो है ना, आप जाहिर बात है आप चाहे इसको इलेक्शन साइड कह लें या जो भी कह लें, हाँ आप ये भाई ये बात है, बजाय हमारे ऊपर बम गिराने के पानी हमारा बंद कर दे तो हम क्या करें? सबसे ज्यादा खतरनाक बम से तो कोई ना कोई लोग बच जाए, कुछ ना कुछ एरिया बच सकता है, इससे तो भाई पूरा कंट्री मुतासर होने वाला, बहुत मुतासर होना भाई आप। और ये बात जो है ना ये सब बम से भी ज्यादा भाई इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल जो है ना, इसमें ये सरवाइव करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, के लिए लोग लड़ रहे हैं भाई, बहुत मामला खराब है। आपके सामने अभी जिस तरह सर बता रहे हैं ना 250 का नहीं है 265 तक पहुंच गया है डॉलर। हाँ आज के दिन कल जो है ना वो 19 रुपए बढ़ा था, आज जो है ना 7-8 रुपए फिर जो है ना वो बढ़ गया। क्या तो आप आगे अंदाजा लगा लें कि जो नेक्स्ट होना है ना एकदम जो काम उठना है वो 300 तक पहुंच जाना है। मेरे ख्याल में तो भाई डॉलर खरीद के रखने चाहिए, फायदा तो और डॉलर नहीं दे रहे मिले हुकूमत ने पॉलिसी खत्म कर दी, वो बोले डॉलर कोई भी नहीं परचेज कर सकता। हाँ जी, मसला ये जो जिसके पास है वो वैसे ही पड़े रहेंगे, क्योंकि है ही नहीं मुल्क के अंदर जो भी ये इन्वेस्टर हैं उन्होंने निकाल के अपनी जेबों में डाल दिए हुए डॉलर, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, अब थोड़ा सा तरीके से किसी को कुछ दे दिए, कुछ जाओ आप भी ले आओ, ये कर लो, वो इस तरह करके जो है ना वो निकालते जाएंगे। तो लेकिन ये कि आप बिल्कुल भाई ये आपको जो ना वो सोचना पड़ेगा कि आप पैरेलल हो चुके हैं, मतलब ना मोहताज हर चीज के, हाथ पांव टूटे हुए हैं पहले। हाँ लोग ना वो मेरी बात सुनो ना, लोग अब चाइना है, उसने क्या किया, उसका जो भी कोई दुश्मनी वाली साइड है ना उसकी वो दूर दूर तक है, वो अमेरिका की साइड है, क्योंकि वो उसके साथ जो है ना वो थोड़ा बराबर पे आता है। लेकिन हमने क्या किया, हमने हमसायों के साथ जो है ना वो दुश्मनियां शुरू की हुई है, इंडिया था, अफगानिस्तान भी हो गया, यही है ना, कोई ईरान थोड़ा है ना, आपके अफगानिस्तान आपके साथ है,
दिली तौर पे। ना ईरान आपके साथ है, इंडिया को तो आप ऑलरेडी, लेकिन उनका फिर भी बड़ा बांधा है। भाई साहब नफरत का जो बीज उन्होंने बोया है, पाकिस्तान ने खुद बोया भी, उसके असरात भाई स्टार्ट तो हमने किया है ना हर चीज के ऊपर। और जंग हो जाना अलग बात है, जो आतंकवाद है ना वो तो इतने सालों से फैलाए जा रहे हैं। हाँ जी, इसके तो ऊपर कोई मासूम लोगों को मारना, अटैक कर देना, बालाकोट वो हो गया था, उड़ी हुआ, फिर 26/11 का हुआ, तो ये हर तरह बहुत से सारे मैंने आपको प्रूफ किया कि आप इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये लेकिन ये कि भाई आप जो मर्जी, ठीक है आप कानूनी तौर पे या बहुत सारी चीजें होती हैं वो आप उनके साथ लड़ सकते हैं, लेकिन ये कि ये जानी नुकसान करना या डैमेज करना ये चीजें ये गलत है, सही बात है। उसका हर चीज का जख्म जो है ना वो धुल सकता है, लेकिन ये किसी की जान आप घर जाके लेते हैं ना, वो कोई बंदा माफ नहीं ऐसा ही है। करता। ये एक बहुत मुश्किल काम होता है। तो ये भाई ना यहाँ पे सवाल ये उठता है क्या इंडिया में मतलब ऐसी है कि इस हद तक जा सकता है कि पानी जो है वो जो इंडिया से पाकिस्तान की तरफ आता है मुकम्मल तौर पे बंद कर सकता है, या फिर ये जो मुआहदे वर्ल्ड बैंक के साथ हुए हुए हैं तो वो मतलब मुकम्मल तौर पे बंद नहीं हो सकते? हो सकते हैं तारा को मुआहदा कौन से नहीं टूट जाते हैं, नहीं लेकिन बन जाते हैं, नहीं भी बनते। वो ये भी है ना क्योंकि पाकिस्तान इंडिया इकट्ठा पार्ट था, और भाई साहब पानी तो पाकिस्तान का जो हिस्सा में होना था वो तो मिलना ही था ना, तो उसका भी कुछ हिस्सा होता है ना, वो भी तो भाई मिलना वो है। पावर में वो नहीं भी दे सकते, लेकिन हमें चाहिए कि वो पानी अगर लेना तो उनके साथ भी ताल्लुक, हाँ। उनकी मनमानी करने जो बोलते हैं वो करना पड़ेगा। इतने अरसे तो यही बोल रहे थे कि रिलेशन अच्छे कर लो, रिलेशन अच्छे कर लो, हाँ, लेकिन ये भाई साहब ये आर्मी वाले क्या होता है, ये अपना बजट बढ़ाते जाते हैं, लोग आटे के लिए तड़प रहे हैं, और ये इंडिया को करीब आने ही नहीं दे रहे। भाई इनकी आप वजह ये से आज अंदाजा लगा रिलेशन लें, आप आज ही जो है ना वो दोस्त गया था शायद, ठीक है ना, उसकी वो जर्नल की स्टोर की थोड़ी शॉप है, वो कह रहा कि हर चीज के पीछे जो है ना वो तकरीबन 10 15 20 40 रुपए जो है ना वो कीमतें इंक्रीज महंगाई बढ़ गई है भाई। अब ये देखो, ये तो इधर तो कीमतें बढ़ गई, मजदूर का क्या? और यार जो एक बच्चों सैलरी पर बच्चों है, का उसका क्या? कोई डायपर लेने जाते हैं, अब पहले वो आता था मेरे ख्याल में 1800-1900 का वो पैकेट, अब जो वो 2200-2300 के ऊपर चला हाँ, गया। तो यही मैं कह रहा हूँ ना यार डॉलर के हिसाब से हर चीजें बढ़ बढ़ रही है, आगे हो सके पेट्रोल भी बढ़ेगा, डीजल भी बढ़ेगा, गैस बिजली ये सभी बढ़ने वाले हैं। भाई हर चीज जो डॉलर अभी की जो मत डंडा पर आया ना नहीं IMF की है। तरफ से, वो यही डंडा है कि भाई हर चीज जो है ना जो जिस तरह हम चाहते हैं उस तरह करें, हाँ। और ये डॉलर का स्टार्ट है, अभी और भी बहुत सारी चीजें होनी है, ऊपर से गर्मियां आपके ये साथ तो में खड़ी हुई हैं। अभी तो 9 बिलियन मिले, फिर भी इतना ये वो नहीं मिलेंगे, वो आने वाले 3 सालों तक मिलेंगे। अच्छा भाई वो थोड़े 3 सालों तक मिलने हैं, ये इतनी, उसमें से भी 1 रुपया नहीं मिला, और उसमें से 1 रुपया नहीं मिला, नहीं मिला। और इन्होंने पता नहीं कितने अरब मीडिया के ऊपर छिपा के पैसे जो है ना अखबारी वो उड़ा भी दिए, अभी पैसा एक भी नहीं मिला। ये इस साथ क्या बात है, वाह पाकिस्तान कमाल के की शहजादे जो हाँ हैं जी। लीडरों। लेकिन जिस वो दिन तो announcement फ्लड रिलीफ के लिए दिए हैं, वो हाँ, हमें जिस हमारे दिन कंट्री को announcement चलाने थी ना, के लिए आप थोड़ी ये है। अंदाजा लगा लें, पाकिस्तान का जो भी अखबार है ना, उसके फ्रंट पेज के ऊपर जो हाफ वाला हिस्सा है ना, वो सारा हर कंट्री का नाम लिखा होता है, इस कंट्री ने इतने पैसे दिए, इसने इतने दिए, लेकिन मिला 1 रुपया भी ना अभी तक। तो आप अंदाजा लगा लें मीडिया को उसमें कितने पैसे गए होंगे, सिर्फ ये साबित कर देंगे तो कि मीडिया कितने चाली पुराना की बना पर रहा है, जो पुराना लोग हैं वही वो छापते हैं। मामला जो है ना वो खराब किया, लेकिन ये है कि अभी तक लोगों में ये है कि उनको बहुत सारी चीजों का पता नहीं। अब ये जिस तरह ये इशू हुआ है, मैं कहता हूँ हमारे मीडिया ने कभी दिखाना ही नहीं किसी को। वो इंडिया का है ना सिस्टम, राइट टू इंफॉर्मेशन, हाँ जी, कि वो जब जिसका मर्जी करे वो 10 रुपए दे के भाई केरदार कर सकता है, वो सारी इंफॉर्मेशन ले किसी भी प्रोजेक्ट के ले सकता है। बड़ी बात है। तो ये हमारे यहाँ तो वो बात ही नहीं है, अगर कोई बंदा पूछे तो उसको बोलोगे भाई गद्दार है तू, कौन होता है, हाँ, तुम्हारी क्या बिल्कुल। औकात है, तू पूछने और वाला भाई मामा उसकी लगता जान है। को खतरा है फिर। हाँ सही बात है। ऐसे ही मार डालते हैं भेजिए ठीक है हमारे भाई, देश अब में। ये जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या इंडिया मुकम्मल तौर पे पानी हाँ, बंद ये कर एक सकता है बड़ा या सवाल नहीं? है। अगर मुकम्मल तौर पर होगा तो भाई साहब पाकिस्तान तो गियो साथ है क्यों? भाई। साथ में हम भी, क्योंकि भाई हमारा भी रोजगार जो है ना खेती बाड़ी है। बिल्कुल। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।